जय हिंद। आज इस क्लास में हम कक्षा 11 का जो भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है सरल रेखा में गति, वो आज देखने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आकर देख लीजिएगा। और लेक्चर 2 है, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जैसे दूरी, विस्थापन और गति के बारे में पढ़े थे, और आज इस क्लास में हम चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे चाल और वेग में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि चाल क्या है और वेग क्या है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट भाषा में समझाएंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में होता है, 1 भी रुपया नहीं लगता। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं चाल और वेग। ठीक है, दो चीज़ है, चाल है और वेग है। ठीक है, यहाँ पर चाल और वेग, बहुत लोग समझते हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या है। वेग तो एक ही है, चाल तो एक ही है, बहुत लोग समझते हैं। बल्कि आज इस क्लास में ना बेसिक तरीके से बताएंगे कि चाल है और वेग में अंतर क्या है, क्योंकि ये साथ में ही पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है। इसका परिभाषा क्या क्या यूज है इसका। चलिए यहाँ पर देखिए, चाल है, इसको क्या चाल को क्या बोलेंगे, एक मतलब पहले उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर ये मार्कर है, ये मार्कर है, मान लीजिए ये मार्कर है, कोई भी चीज़ है, वस्तु चाहे मार्कर ही मान लीजिए आप। इसको हम किसी को चला कर मार रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आगे व्यक्ति है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, ये मार्कर से हम इसको चला कर मार रहे हैं। तो यहाँ से ये मार्कर वहाँ तक जाने में कुछ समय लेगा कि नहीं, और यहाँ से वहाँ तक जाने में कुछ दूरी भी तय करेगा कि नहीं, यही चीज़ है। अब यहाँ पर आपको एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे। पहले इसका फार्मूला जानना पड़ेगा आपको, फार्मूला, उसके बाद जो परिभाषा बताएंगे ना, एकदम बेसिक तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, चाल बराबर होता है ना दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे। अब देखिए ये क्या बोले हैं, ये मार्कर है, मार्कर को कोई भी एकदम निम्न कम से कम समय लेना है, 1 सेकंड हम लेना है। ये मार्कर को हम वहाँ से जा रहे हैं, मतलब उसको मार रहे हैं, तो 1 सेकंड, इसको मारते 1 सेकंड में वहाँ तक पहुँचा होगा। देखिए किसी मतलब वस्तु को 1 सेकंड में मतलब तय की गई दूरी, मतलब उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। समझ में आ गया। मान लीजिए ये मार्कर है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ये वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। अभी हम लिखाएंगे उसको, टेंशन मत लीजिए। अब वहाँ पर वेग को समझते हैं, वेग क्या है। ठीक है, वेग का सबसे पहले उसका भी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पिछले क्लास में हम दूरी का परिभाषा बता चुके थे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो दूरी की परिभाषा पढ़े होंगे ना, उनको एकदम बेसिक तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से वेग बराबर होता है ना, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब ये विस्थापन क्या है, अब देखिए पहले विस्थापन तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्लास में हम करा चुके हैं। एक बार और यहाँ पर बता देते हैं विस्थापन क्या है। यहाँ पर मान लीजिए ये ए है और यहाँ से ए से बी तक जाना है। मान लीजिए ये रोड है, ऐसे आपको ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब ये रोड धकर भी, मतलब रोड की तरफ से भी जा सकते हैं कि नहीं। और आप चाहें तो इसे खेत, मतलब खेत के रास्ते चाहें कहीं भी एकदम सीधे ऐसे भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप ये जो रास्ता लंबी, मतलब ये जो दूरी तय किए हैं, मतलब पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी गतिशील व्यक्ति द्वारा ये जो तय की गई पथ की लंबाई होती है, इसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं, किसी गतिशील व्यक्ति द्वारा तय की गई न्यूनतम, मतलब कम से कम मतलब दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे विस्थापन क्यों लगाए हैं और समय क्यों लगाए हैं, बताइए। यहाँ पे ये होगा किसी मतलब यहाँ पर वो यही परिभाषा होगा, सेम टू सेम, मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए वेग का परिभाषा क्या है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई न्यूनतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी यहाँ पर नहीं था, न्यूनतम तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यहाँ पर विस्थापन समझ में आ गया होगा ना, तो यहाँ पर विस्थापन की परिभाषा समझ में आ गया होगा, तभी ये मतलब ये जो वेग का फार्मूला मतलब समझ में आएगा। तो समझ में आ गया, ये न्यूनतम दूरी जब 1 सेकंड में तय करता है उसे ही वेग कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इसके में अंतर बता देते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि हम पीछे बता चुके हैं। तो दूरी अदिश राशि है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर ये भी अदिश होगा। ठीक है, अदिश राशि होगा, पहले बात। और यहाँ पर वेग क्या है, आप पीछे पर क्लास बता चुके थे कि वेग जो विस्थापन है वो सदिश राशि है, तो यहाँ पे वेग क्या होगा, सदिश राशि होगा। यहाँ पर ये अंतर समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसका सूत्र हम लिख लेते हैं। सूत्र क्या होगा, यहाँ पर देखिए वेग को हम लिख सकते हैं v बराबर विस्थापन को s और t। इसको गणितीय व्याख्या में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब गणितीय रूप में ऐसे v बराबर s/t। और चाहे तो आप कैसे भी मतलब एक और रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए
जो ये है ना, ये प्रारंभिक सेग में मतलब ये जो v है, ये वेग, ये प्रारंभिक जो मतलब प्रारंभिक समय में जो पिंड का जो मतलब वेग है, मतलब वो स्थिति है वो है, और अंतिम समय में जो स्थिति है पिंड का वो है, और कुल समय से भाग दे देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, यहाँ पर वेग निकल जाएगा। ये सूत्र है, आगे काम करेगा। 11th में आ जाए तो बड़ा सिलेबस देखकर डर जाते हैं, है कि नहीं? हम भी तो नहीं पढ़े थे। देखिए दिक्कत क्या होता है ना कि 12th में जाते हैं तो जो 11th वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है, यही दिक्कत होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जितना बता रहे हैं गहराई से पढ़ते रहिए पर। चलिए अब देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए कोई भी चीज़ बताएं फिजिक्स में, सबसे पहले उसका उदाहरण में समझाना बहुत जरूरी है। बिना उदाहरण के परिभाषा आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, त्वरण किसे कहते हैं, कोई समझाया नहीं होगा ऐसे। देखिए बात समझिए, आप घर से मतलब कॉलेज आते हैं, तो आप साइकिल चलाते हैं, पहली बात साइकिल चलाकर या बाइक चलाकर जाते हैं। अब मैं मान लेता हूँ आप बाइक चलाकर जाते हैं, ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तब यहाँ पे घर, ये क्या है, घर है, ये घर है, और यहाँ क्या है, कॉलेज है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कॉलेज है। और कॉलेज से आप बाइक चलाकर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। आप कॉलेज से बाइक चला कर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चाल क्या होगी आपकी, मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर आप चाल मान लीजिए आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है। 1 किलो मतलब क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार चल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो दूरी आप तय किए हैं ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज कर दिए हैं, क्योंकि आपके क्या किया है, चाल में वृद्धि किए हैं। मतलब 1 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे थे, और कुछ दूरी 2 किलोमीटर बचा था, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप क्या किए हैं ना कि वेग में परिवर्तन किए हैं। क्या है ये वेग है, मतलब चाल में या वेग में आप परिवर्तन किए हैं, तो यही क्या कहलाता है, त्वरण का मतलब त्वरण कहलाता है। समय के मतलब ये जो वेग में परिवर्तन किए होंगे तो कुछ समय लगा होगा, बताइए हाँ या ना। देखिए यहाँ से घर से आप कॉलेज में जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, और 2 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। तो आप यहाँ से यहाँ देखिए इसमें वेग में चेंजिंग किया गया है कि नहीं, और ये वेग में चेंजिंग किया गया होगा तो यहाँ पर कुछ समय लगा होगा कि नहीं, लगा होगा। अब लगा होगा तो यही क्या है ना, इसका भी परिभाषा लिखाएंगे, पक्का है समझ में आ जाएगा कि क्या परिभाषा है। देखिए परिभाषा समझिए, देखिए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, ठीक है। तो इसका परिभाषा कुछ नहीं है, इसमें ये है ना कि आप क्या किए हैं, मान लीजिए इसको वेग है, आप त्वरण को a लिख रहे हैं और वेग को v लिख रहे हैं और t को यहाँ पर t लिख रहे हैं। ये क्या फार्मूला है कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ऐसे में इसको गणितीय रूप में लिखा जाता है कि आप क्या किया ना कि समय समय पर वेग को चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वेग को चेंजिंग कर रहे हैं और कुल समय से भाग दे देंगे तो क्या लिखा जाता है, त्वरण लिखा जाता है। और त्वरण को गणितीय व्याख्या में इसे लिखते हैं। अब एक रूप में और लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक वेग u माइनस v अपान टी। मतलब इस कहने का मतलब है कि ये है क्या है, प्रारंभिक वेग है और ये जो है अंतिम वेग है। मतलब क्योंकि ये प्रारंभिक वेग जो था और उसमें से अंतिम वेग आप घटा देंगे तो आप जो आपको कुल समय से भाग दे देंगे तो क्या लिखा, त्वरण निकल जाता है, ठीक है। तो आप सेम टू सेम जैसे हम बता रहे हैं, त्वरण की परिभाषा ज़्यादा नहीं है, बस समझने वाला है। परिभाषा लिखने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट समझ में आ गया कि चाल में रुक रुक कर वृद्धि करना, मतलब वेग में मतलब वृद्धि करना और कुल जो समय लगेगा उससे भाग दे देना, त्वरण कहलाता है। कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात। अब देखिए परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो घट सकता है चाल, एक तो बढ़ सकता है चाल, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और 60 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और देखिए ये मान लीजिए ये यहाँ पर 60 किलोमीटर होता और यहाँ पर जाकर 40 किलोमीटर हो जाता तो क्या होता कि रफ्तार को घट जाता। ये रफ्तार जो घटेगा बाइक का मतलब चाल घटेगा, वहाँ पर फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, मंदन। तो आप जानिएगा ये मंदन होता है। और ये क्या बोले बताया है, एक बार और समझ लीजिए। चाल इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से था और जाकर चाल घट गया तो क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। तो चाल भी घट भी सकता है वेग और बढ़ भी सकता है, तो घटेगा तो मंदन कहेंगे और बढ़ेगा तो त्वरण कहेंगे। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि मंदन, यहाँ पर मंदन भी पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -a से इसको दर्शाते हैं मंदन को। ये नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा, इतना ही है, मतलब आपको बता रहे हैं, ठीक है। जितना बता रहे हैं सब मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, कोई भी दिक्कत आ रही है तो, ठीक है।